हेलो दोस्त, मैं हूं आपकी दोस्त तारा। तो आप सभी जानते हैं कि संधि की पहली वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, जिसमें आप लोगों ने बहुत लाइक किया, पसंद किया। तो सेकंड वीडियो आप लोगों तक पहुंचने वाली है। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि हमने जो संधि के भेद पढ़ाए थे, संधि के कितने भेद होते हैं, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो संधि के जो हमने भेद जल्दी से जान लेते हैं। थोड़ी सी अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाकर उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की जो सेकंड वीडियो है उससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दें। संधि के जैसे कि जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि आप लोग सभी जानते हैं 3 प्रकार की होती है। और संधि की परिभाषा हमने उसमें डिटेल से बता दी है। तो संधि के उसके बाद हम संधि में 3 संधि की बात की थी। जो 3 होते हैं वो होते हैं संधि, पहला संधि स्वर संधि, दूसरा होता है विसर्ग संधि, तीसरा होता है व्यंजन संधि। इन्हीं संधि की बात करेंगे और सारे हमने बता दिया कि भेद कितने होते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहचानेंगे संधि को। कैसे 1 मिनट में पहचान ले कि कौन सी संधि है। सिर्फ आपसे उसमें संधि विच्छेद को कहने, आपको एग्जाम में सिर्फ संधि विच्छेद करने को कहा जाता है, संधि पहचानने को कहा जाता है। संधि के भेद कितने होते हैं, तो भेद हमने उसमें बहुत डिटेल से बता दिया कितने भेद होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा था। सेकंड वीडियो पर चलते हैं। आज हम जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के हमने 5 भेद वहाँ पर लिख दिए। अब उसी 5 भेद को आज हम ट्रिक से पहचानेंगे। 5 भेद कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के, उसे हम ट्रिक से जानेंगे। तुरंत देखते ही आप पहचान लोगे कि कौन सी संधि है स्वर संधि में। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। देखिए हमने यहाँ संधि की पहचान की ट्रिक हमने रखी है। स्वर संधि है। स्वर संधि में सबसे पहले जान लेते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है हमारा दीर्घ संधि होता है, दूसरा होता है गुड़ संधि और तीसरा होता है वृद्धि संधि, यड़ संधि होता है, आयादि संधि होता है। यही 5 संधि होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं पहले संधि की ओर। दोस्तों पहला संधि हमारा जो है दीर्घ संधि। दीर्घ से ही पहले पता चल रहा है कि दीर्घ में से होता है बड़ा। इतना याद रखना, दीर्घ में से होता है बड़ा। पहला आप लोग देख रहे हैं दीर्घ संधि, यहीं से आप पहचानना शुरू करिए, दीर्घ में से बड़ा। अब ये ट्रिक आप लोग थोड़ा सा देखिए। ट्रिक क्या है कि दीर्घ संधि यानी जिस अक्षर में आपको बड़ी मात्रा लगी हुई दिखाई दे उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे बड़ी मात्राएं होंगी उसमें, जैसे अब उदाहरण पर चलते हैं। बड़ी मात्राएं इतना आप लोग देखना, दीर्घ संधि में बड़ी मात्राएं होंगी। जैसे भानु उदय, उसके बाद महात्मा, देवालय। देखिए सब में बड़ी मात्रा आई है। तो देखिए भानु उदय, महात्मा और देवालय। देखिए सब में दीर्घ संधि में कैसे पहचान लिया कि बड़ी मात्रा आएगी। इसमें हमने भानु को बताया, या महात्मा, भानुदय, महात्मा, देवालय। चलते हैं दूसरे संधि पर, गुड़ संधि। यहाँ गुड़ संधि सेकंड पर पड़ता है दोस्तों। गुड़ संधि है। देखिए गुड़ संधि को आप लोग कैसे पहचानोगे। गुड़ संधि में सिर्फ आपको इतना याद रखना, 1 मात्राएं होंगी, 1 मात्राएं होंगी। आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ 1 मात्राएं होंगी। देखिए 1 मात्रा ट्रिक हमने लिख दी है, 1 मात्राएं होंगी। जैसे आप लोग लिखते हुए देखिए 1 मात्रा लगी है, ए ओ, देख रहे हैं आप, इसमें 1 ही मात्रा लगी हुई। जैसे उदाहरण पर चलते हैं दोस्तों। महेंद्र हुआ, देख रहे हैं 1 ही मात्रा लगी हुई है। नारेंद्र हुआ, 1 ही मात्रा लगी हुई है। महोदय में देखिए ओ की मात्रा लगी हुई, सिर्फ 1 ही मात्रा लगी हुई, तभी गुड़ संधि होगा। यानी 1 मात्रा लगी होगी तब हम गुड़ संधि कहते हैं। यहाँ पर वृद्धि संधि है। वृद्धि का मतलब यहाँ से देखिए वृद्धि यानी वृद्धि हो गई, एक मात्रा से 2 में वृद्धि हो जाती है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। उसे पहचानने की छोटी सी ट्रिक है, जिससे जहाँ पर 2 मात्राएं लगी हो। हमने कहा था वहाँ पर ऊपर कहा था हमने गुड़ संधि में 1 मात्रा लगी होगी, लेकिन गुड़ संधि में क्या है दोस्तों, 2 मात्राएं लगी होंगी। सिर्फ इतना ही पहचाना है। यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है, 2 मात्राएं लगी होंगी। जैसे सदैव, महोज, ऐसे आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि ये वृद्धि संधि होगी। तो हमें लगता है ये आप लोगों के समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यड़ संधि पे चलते हैं। यड़ संधि में क्या होता है, एक छोटा सा इसमें भी ट्रिक है। यड़ संधि आप लोग कभी भी भूलोगे नहीं। हमें लगता है आप लोग भूलने के थोड़े से आदी होंगे, तो इस ट्रिक की, यड़ संधि की थोड़ी सी ट्रिक है, आप लोग इसे जान लीजिए। यड़ संधि किसे कहते हैं। देखिए या, वा और रा, या और वा और रा,
या व रा के पहले आधा शब्द आए, यानी या व रा, जो या और रा होता है उसके पहले अगर आपको कट अक्षर यानी आधा अक्षर दिखाई दे, ट्रिक पर ध्यान दीजिए, या और रा के पहले आधा शब्द दिखाई दे तो उसे हम यड़ संधि कहते हैं। जैसे चलते हैं उदाहरण पर, स्वागतम। देखिए स्वागतम, देखा हमने कहा था वा से पहले कट अक्षर आए तो यहाँ पर स्वा से सा आधा सा आया तो ये हुआ आधा, ये आधा अक्षर आया सा से पहले, तो ये जो हमने कहा था कि या और वा रा के पहले आधा शब्द आया तो यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए स्वागतम जो है वो होगा यड़ संधि। आगे चलते हैं, इत्यादि। देखिए या से पहले, देखिए या से पहले कट अक्षर आया है यानी आधा अक्षर ता आया है तो ये इत्यादि जो है ये भी हमारा यड़ संधि होगा। छोटी सी ट्रिक थी, या रा वा के पहले आधा अक्षर दिखाई दे तो यड़ संधि होता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं गाइज, पांचवा है हमारा लास्ट आज का संधि, लास्ट स्वर संधि का लास्ट है ये पांचवा, जिसे हमें अयादि संधि कहते हैं। इसे पहचानना बहुत ही आसान है दोस्तों। पहचानना कैसे है दोस्तों अयादि संधि को? इसमें देखिए ए ऐ ओ औ की मात्रा बिल्कुल भी नहीं आएगी। ए ऐ ओ औ, इतना याद रखना, ए ऐ ओ औ की मात्रा तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आएगा क्या दोस्तों? देखिए 3 अक्षर होंगे, सिर्फ उसमें 3 अक्षर होंगे। ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं आएंगी, मतलब ये चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये चीज़ हम काट देते हैं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी यहाँ पर। इसमें क्या होगा पहचानना, सिर्फ इतना ट्रिक हमारा यहाँ पे है जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, 3 शब्द का होगा, अधिकतम ये 3 शब्द का होगा, तब आप लोग समझ लेना अयादि संधि है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, नयन, पवन, नायक, धावक आदि। देखा हमने कहा था कि 3 अक्षर आएंगे, तो ये जो उदाहरण हमने लिए यहाँ पर 3 अक्षर मिले हैं, पवन में भी 3 अक्षर मिले हैं, नायक में भी 3 अक्षर मिले हैं और धावक में भी 3 अक्षर मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अयादि संधि की पहचानने के लिए काफ़ी है। हमने कहा था ए ऐ ओ की मात्रा नहीं, कहीं भी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये सारी मात्राएं 3 शब्द आए हैं हमने बताया था, तो ये अयादि संधि होगा। दोस्तों ये आज थी हमारी स्वर संधि के भेद पहचाने कैसे, तो आप लोग चुटकियों में पहचान सकते हो स्वर संधि की पहचान कैसे होगी। तो 5 की हमने पहचान बता दी। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं।